मैं सफदर इकबाल वड़ैच ते हाजिर एक नवे विलाग दे नाल। हर तरफ जो है सब्जा ही सब्जा है, जैसे सब्जे की चादर बिछी हुई है, ताज़ा हवा चल रही है और सूरज निकल रहा है। हल्की आज के विलाग में मैंने आपसे एक ऐसा वाकया शेयर करना है, स्ट्रेस, वो दबाव, वो प्रेशर, वो ज़हनी तनाव सारा ख़त्म हो जाता है और ग्रीनरी से इसका रंग थोड़ा सा ना पकने की तरफ जा रहा है। दोस्तों चलने हुण उस वाक़े की तरफ। अंजना जिकन उठ के नहीं आना। एक जिहड़ा है जवान मुंडा, उन्हें जनाब एक मोबाइल कढ़िया जल्दी जल्दी, उन्हां दी उम्र च कमो बेश अद्धो वध दा फर्क होना है। इस तरह कोई होर लड़का साडे उस अजीज नाल बिहेव करदा ते फिर साडे उत्ते की गुजरनी सी। अस्सलाम वालेकुम, सुनाओ की हाल चाल है। मैं सफदर इकबाल वड़ैच ते हाजिर एक नवे विलाग दे नाल। उम्मीद है कि तुसी बिल्कुल ठीक होवोगे और अल्लाह ताला दे हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक तुहानू अपने हिफ्ज़ो ईमान च रखे, खैर खरीयत ना रखे, आमीन। तो चलो चलिए फिर अज दे नवे विलाग गल। पर उस तो पहले एक गल जरा जरूर सुनना। हाँ जी, उस तो पहले एक तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है, वो ये कि अगर तुहां अजे तक विलाग ज़ाब वड़ैच नूं सबसक्राइब नहीं कीते आ ते काइंडली उहनूं सबसक्राइब भी कर लो ते नाले ये वीडियो जी है ना इनू अपने दोस्तों अगे शेयर भी करिया जे ते लाइक होने ही कर लो। वो बाज़ वक़ात इंज हो जाता ना, बंदे नूं बाद च याद ही नहीं रहिंदा, ते लिहाजा हुण ही इनू लाइक भी करो ते अपने दोस्तों के नाल शेयर भी करो। तो आओ फिर चलिए अपने विलाग गल। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह ही सुबह खेतों में कैसे खड़ा हूँ और यहाँ पर कैसे पहुँच गया हूँ। दरअसल आज सुबह जब मैं उठा और फिर मैं ऊपर गया अपने परिंदों के पास, तो मैंने देखा कि आज की सुबह बड़ी ताज़ा और मज़ेदार सुबह है। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना कैमरा उठाया और यहाँ पर पहुँच गया। और यहाँ पर जब अब देखे हर तरफ जो है सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, जैसे सब्ज़े की चादर बिछी हुई है। एक तरफ धान की फसल है और एक तरफ कमाद की फसल है और ये हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। ताज़ा हवा चल रही है और सूरज निकल रहा है, हल्की हल्की रोशनी है। तो ये बड़ा ही मज़े का मौसम बना हुआ है। आज मैंने आपको एक बात भी सुनानी है, यानी आज के व्लॉग में मैंने आपसे एक ऐसा वाकया शेयर करना है जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। जी, वो वाकया भी मैंने आपको आज लाजमी सुनाना है। इस सब्ज़े को और इन लहलहाती फसलों को देखकर तमाम दिमागी स्ट्रेस जो होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। शहर की भाग दौड़, धुआं, चलती हुई ज़िंदगी, तेज़ी से भागती हुई ज़िंदगी, और एक यहाँ खामोशी, इंतहाई खामोशी, सुकून, और वो जो शहर की स्ट्रेस होती है ना, फिर वो इस सुकून में आकर वो ख़त्म हो जाती है। वो स्ट्रेस, वो दबाव, वो प्रेशर, वो ज़हनी तनाव सारा ख़त्म हो जाता है और यहाँ की एक दुनिया अलग नज़र आती है। अभी मैं करीब से आपको ये फसलें दिखाऊंगा कि देखिए ग्रीनरी कितनी है, और ये धान की फसल है और ये कमाद की फसल है। अभी मैं सब कुछ ये आपको करीब से दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पर एक और बात भी बता दूं मैं आपको दोस्तों कि धान की फसल जो है ना, अब ये पकने की तरफ आ रही है। ग्रीनरी से इसका रंग थोड़ा सा ना पकने की तरफ जा रहा है। बहुत से इलाके ऐसे हैं पंजाब के जहाँ पर तो धान की फसल जो है वो ज़रा अगेतरी काश्त की जाती है, पहले काश्त की जाती है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि धान की फसल जो है इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, तो जो कोई ज़रा जल्दी पक जाती है, कोई देर में पकती है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ धान की फसल और कमाद की फसल और ये पुरसकून डेरा कि जहाँ पर सुकून ही सुकून है। तो दोस्तों चलने हुण उस वाक़े की तरफ जिहड़ा मैं तुहानूं थोड़ी देर पहले कहा है कि अज दे व्लॉग च मैं तुहाडे नाल एक वाक़या शेयर करना है। चंद दिन पहले की गल है कि मैं सुबह दी वाक वास्ते आ रहा सा ते रस्ते विच जिस वेले मैं फाटक दे कोल पहुंचिया, रेलवे मशरकी फाटक दे कोल, ते मैं दूरों ही वेख्या कि कुछ बंदियां दा इकट्ठ है, कोई 12-14 बंदे जिहड़े ना उत्थे इकट्ठे ने। मैं भी पहुंचा ते मैं देखदा की हाँ
ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਗੇਟਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਆਣੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਗੇਟਮੈਨ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਲਾ ਜਿਕਣ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੂੰ ਕਿੱਕਣ ਫਾਟਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਹਾਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੇਟਮੈਨ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਅੱਧੋ ਵੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੇਟ ਖੋਲ। ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਖੋਲ ਦੇਵੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਕਦੀ ਚੰਦ ਲਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਗੇਟਮੈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਜਲਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪ 10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ दूर क्यों हटाइए? इस सोचने की गल है या नहीं? दोस्तों, आपसे माजरत कि मैं वो वाकया सुनाते हुए थोड़ा सा जज्बाती हो गया था। दरअसल इस तरह के वाकयात मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं। मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि हमारी अकदार क्या है, हमारा रास्ता क्या है, हमारे असलाफ ने हमें कौन सा अच्छा रास्ता दिखाया है और हम किस रास्ते पर चल निकले हैं। खुसूसन हमारी यंग जनरेशन जो है उसने कौन सा रास्ता अडॉप्ट कर लिया है। बस इस वजह से थोड़ा सा जज्बाती हो गया था। वंस अगेन माजरत। तो फिर बेलियो दसो, ये तो व्लॉग किहो जिहा लगा है? अगर तो तुहानू व्लॉग अच्छा लगा है तो फिर व्लॉग्स ऑफ वड़ैच नूं सबसक्राइब कर दिओ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਬਰ ਵਕਤ ਮਿਲੇ।